हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट है। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके लिए पैशनेट तो दिखाई दे रहे हैं, आप के लिए अभी भी प्यार दिखाई देता है उनके दिल में। ऐसा नहीं है कि भूल गए या प्यार नहीं करते, अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नो कांटेक्ट तो यहाँ पर है, आपसे बातचीत तो उनकी नहीं हो रही। और लेकिन यहाँ पर यह भी है कि वो आपसे दूर भी भाग रहे हैं, इग्नोर भी आपको कर रहे हैं, बात नहीं करना चाहते, ऐसा भी है। और आपका ऐसा दिखाई देता है कि आप उनको चाहते हैं भूल जाना, क्योंकि आप देख रहे हैं लंबे समय से आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, पर कोई एक्शन उनकी तरफ से आपको नहीं मिल रहा। तो आप चाह रहे हैं कि आप इनको अब भूल जाएं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। अब आपको भी इन्हीं की तरह बनना होगा। जैसे इनको आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको भी इनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये सब आप सोच तो रहे हैं, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है। किसी तरह से आपके दिमाग में वो इंसान पूरी तरह से ऐसा है कि वो पूरी तरह से आपके दिमाग में हावी हो चुके हैं। और आप क्या होता है, कितना भी भूलने की कोशिश कर रहे हैं, घूम फिर कर दिमाग आपको वहीं ले जाता है। फिर उनकी याद सताती है, उनके बारे में अपना सोचने को मजबूर हो जाते हैं, पास्ट को याद करने लगते हैं। तो वही बात है, चाह कर भी आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस, जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते। और आप इंतज़ार करते करते कह दीजिए तो अब थक भी चुके हैं, लंबा समय भी बीत गया, ऐसा भी है। लेकिन इन्होंने अभी भी अपनी फीलिंग आपको नहीं बताई, और अभी भी वही दिखाई देता है कि ये इग्नोर कर रहे हैं, किसी तरह से आपसे दूर भाग रहे हैं। वो चाहें तो सब कुछ सही कर सकते हैं गाइस, उनके हाथ में ही सब कुछ है। क्योंकि गलती करके वो गए, उनको लौट के आना है और किसी तरह से उन्हीं को सब कुछ सही करना है। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा है कि करना नहीं चाह रहे हैं, बेमतलब ऐसा है कि समय ले रहे हैं, इंतज़ार आपको करना पड़ रहा है। और वो ऐसा है कि अभी चाहें तो अभी सब सही हो सकता है, पर ये इंसान ऐसा है ना कि कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। और इनकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी तक जो सब कुछ सही हो जाता है वो अभी तक सही हो नहीं पाया है। आप चाह रहे हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए सुधर कर, और वो है कि अपनी तरफ से प्रयास करना नहीं चाह रहे हैं। सिर्फ ऐसा है कि समय बीतता जा रहा है, यहाँ आपका भी समय बर्बाद हो रहा है और उनका कोई समय बर्बाद हो नहीं रहा है। वो इंसान अपनी लाइफ में ऐसा है कि हर तरफ ध्यान दे रहा है, चाहे वो उसके परिवार की बात है, उसके काम की बात है। वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़कर बैठे हुए हैं आपका इंतज़ार करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसीलिए ऐसा है कि उनके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा है कि आपको याद कर लिया उसी से खुश हो गए, पास्ट को याद कर लिया उसमें खुश हो जाते हैं। उनको ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे बात करें, कि आप उनकी लाइफ में रहें, वो सब उनके लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए क्या है, वो हर तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश भी हैं और किसी तरह से जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा कर रहे हैं। पैसों पर अपने ध्यान दे रहे हैं, तो काम में भी बहुत ज़्यादा इनका भी ऐसा कि फोकस है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं अपने काम में, कुछ ऐसा कि कोई नया काम भी शुरू करना चाहते हैं। तो ये इन सब में लगे हुए हैं। तो इनका ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ रुक गई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ जैसा चल रहा था वैसा ही दिखाई देता है। यहाँ पर परेशानी आपको है, आप ना ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पास्ट को भूल पा रहे हैं, ना इस इंसान से पूरी तरह अलग हो पा रहे हैं। घूम फिर कर इन पर ही आपका ध्यान जा रहा है, फिर आपको लगता है थोड़ा इंतज़ार और कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर परेशान आप दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए क्या है, वो प्रयास भी नहीं करना चाह रहे हैं। अगर वो खुद परेशान होते आपकी तरह तो हो सकता है वो अपनी तरफ से कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं। जो आप डिज़र्व करते हैं गाइस, वो आपके पर्सन दे ही नहीं पा रहे हैं आपको। जहाँ आपकी जगह है वो जगह आपको मिल ही नहीं पा रही है, क्योंकि ऐसा है कि यही दिखाई देता है कि ये करना ही नहीं चाह रहे हैं। जो जगह आपको मिलनी चाहिए वो इसीलिए नहीं मिली क्योंकि आपके पर्सन ही ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि ये इंसान परिवार का सोच रहा है, समाज का सोच रहा है, और यहाँ पर हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हैं, उनका सोच रहे हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जिसके साथ रिश्ता जोड़ा है वहाँ भी इनकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ क्या किया है, आपसे बिल्कुल अलग हो गए और बाकियों की जिम्मेदारी जो भी है, परिवार हो, थर्ड पार्टी जो भी हैं, सब कुछ ऐसा कि साथ लेकर चल रहे हैं, सबके लिए सोच रहे हैं, सबके लिए सब कुछ कर भी रहे हैं अपनी जिम्मेदारी मानकर। पर जो आपकी जिम्मेदारी की बात जहाँ आती है, ये दूर भागने लगते हैं।
वहाँ पर ऐसा है कि कुछ भी करना चाह नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर कह दीजिए तो इनकी नीयत ही नहीं है कुछ भी करने की। चाहे तो इंसान सब कुछ कर सकता है, और अगर वो सोच लेगा कि कुछ नहीं करना तो फिर 10 बहाने हैं। बस वैसे ही आपके पर्सन का भी हाल है। इसीलिए ना ये आपको कमिटमेंट दिए हैं, ना फ्यूचर की कभी कोई प्लानिंग की। बस जो चल रहा था चल रहा था, और इन्होंने भी वही सोच लिया जैसा चल रहा है चलने दो रिश्ते को। आगे के बारे में तो इनको कुछ सोचना था नहीं, क्योंकि इनको यही लगता था कि कोई फ्यूचर है नहीं। और यहाँ पर फिर वही परिवार समाज दुनिया भर की बात है, सबके बारे में ये सोचते हैं। तो इनको यही लगा कि कोई फ्यूचर है नहीं, जो ऐसा चल रहा है चलने दो। और फिर ये सब देखा जब यहाँ पर कि अब कुछ नहीं हो सकता, रिश्ता आगे नहीं जा सकता, या आपने कमिटमेंट वगैरह के लिए यहाँ पर बात रखी तो ये फिर आपसे अलग हो गए, ये भी बात है। तो जो करना चाहे तो सब हो सकता है, पर ये करना ही नहीं चाह रहे हैं, साफ साफ बात तो यही है। और यहाँ पर इनकी चालाकी देखिएगा, ऐसा है कि ये इसीलिए दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। इनको लगता है कि जितना समय ये लेंगे उतना ही अच्छा है। आप जब तक कोई सारी बातें भूल जाएंगे और फिर भैया आपकी तरफ जब बढ़ेंगे तो कोई कमिटमेंट वाली बात नहीं होगी, आपके दिमाग में पुरानी बातें भी नहीं रहेंगी। ये सब सोच कर ये और क्या कर रहे हैं, आपसे दूरी बनाकर रख रहे हैं। किसी तरह से आपसे जुड़ने का भी कोई प्रयास ये नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, आप को ऐसा है कि स्टॉक भी कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ऐसे हैं कि यह सब आपको पता चलने नहीं देते। यहाँ पर आप ऐसे हैं कि इनको दिखा देते हैं कि आप इनको मिस कर रहे हैं, आज भी आप इनसे प्यार करते हैं, लेकिन ये सब ये नहीं करते। यहाँ पर ये ऐसा साफ साफ समझ में आता है कि ये आपके बारे में पता लगाते हैं, ये आप पर नज़र रख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि ये दिखाते नहीं हैं, इनका ऐसा है कि ऐसा बन कर दिखाते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है आपकी, इनको अच्छी लाइफ चल रही है आपके बिना भी। तो ये आपके पर्सन की चालाकी बहुत ज़्यादा है। अपने आप को ऐसा है कि वो झुकने देना नहीं चाह रहे हैं। इनको लगता है अगर ये शो करने लगे कि ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर क्या है, वही है कि आपके भाव बढ़ेंगे, यही इनके दिमाग में रहता है। तो ये अकड़ में रहते हैं, चल रहा है इनके भी दिल में बहुत कुछ, ये भी चाह रहे हैं आपके साथ रिश्ते में वापस आना, पर इन सब चीज़ों को ये दिखाना नहीं चाहते। आपके जो पर्सन है गाइस, अपने इमोशंस पर काबू रखना जानते हैं। वो आसानी से ऐसा किसी के सामने भी अपना दुख जता देंगे, या अपने दिल में जो चल रहा है किसी को बता देंगे, अपने दिल और दिमाग की बात किसी तक पहुंचने देंगे, ऐसे नहीं हैं। ये अपने इमोशंस पर काबू रखना जानते हैं। और इसकी वजह से ही अभी तक देखिए इन्होंने आपके सामने ये बात नहीं रखी कि ये भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा चालाक है। आप रो देंगे, परेशान हो जाएंगे, अपना दुख जाहिर कर देंगे, पर आपके पर्सन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं गाइस कि आप ज़िद छोड़ दें। जो कमिटमेंट वगैरह की ज़िद है, आप चाह रहे हैं रिश्ते में इन्हीं के साथ आगे बढ़ना, शादी इन्हीं से चाहते हैं, ये क्या चाह रहे हैं, ये सब आपको ये दे ही नहीं सकते। तो आप ये ज़िद छोड़ दें, और इनको आपके साथ रिश्ते में रहने में कोई तकलीफ़ नहीं है। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप वही चाह रहे हैं, भाई ये रिश्ता ऐसा ही तो नहीं चल सकता, रिश्ते को आगे भी ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर फ्यूचर भी आप देख रहे हैं इनके साथ। और आपके पर्सन का उल्टा है, वो रिश्ते में तो रहना चाह रहे हैं, लेकिन वही है कि जिम्मेदारी आपकी लेना नहीं चाह रहे हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर ट्रस्ट इशू भी दिखाई देता है कि आप इन पर भरोसा भी अब नहीं करते हैं। कुछ तो भी इन्होंने गड़बड़ की है जिसकी वजह से आपका भरोसा भी अब इन पर नहीं है, टूट गया भरोसा। और यहाँ पर देखो, आप यही चाह रहे हैं कि रिश्ते को ये समाज परिवार सबके सामने लेकर आएँ। ये छुप कर रिश्ता ये रखना तो कहीं भी सही है ही नहीं। ये आपकी सोच है जो वो बिल्कुल ठीक है, पर ये क्या चाह रहे हैं, बस रिश्ता ही रखें, जिम्मेदारी लेना मत पड़े, शादी की बात ही नहीं होनी चाहिए, कमिटमेंट वगैरह कुछ ये दे नहीं सकते, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर आप भी यही चाहते हैं कि जो कुछ भी है ये साफ साफ आपको बता दें भाई कि आपके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये इंसान क्या है, आपको अटका कर रखे हुए हैं, ना साफ साफ बात कर रहे हैं, ना क्लैरिटी दे रहे हैं, और ना आपको बताते कि आपके लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपनी चालाकी में है। इनको यही है कि घूम फिर कर आपके साथ वापस आना है रिश्ते में। और फिर यहाँ पर यह भी है कि इस रिश्ते को आगे भी नहीं ले जाना है, जिम्मेदारी भी नहीं लेनी है, किसी तरह से जुड़े रहें, ये आपका साथ दें व आप इनका साथ दें, ऐसा रिश्ता चाहते हैं। और आप चाह रहे हैं कि नहीं, परिवार समाज सबके सामने ये आपको लेकर आएँ, छुप कर रिश्ता रखना ये सही नहीं है। तो आपकी सोच अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ अपनी चालाकी में है, क्योंकि वो जानते हैं आपके साथ जुड़े रहेंगे तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है, सब कुछ इनसे आप इनको सब कुछ देते हैं, आपके साथ रहते हैं, सारी परेशानियाँ ऐसे ही हल हो जाती हैं, हर तरह से आप इनकी मदद करते हैं। तो आपके साथ रिश्ता इसीलिए तो ये रखना चाहते हैं, पर जब बात जिम्मेदारी लेने की आ रही है तो इंसान दूर भाग रहा है।
और आपका वही है कि आप चाहते हैं क्लैरिटी, ये कुछ कर सकते हैं या नहीं, साफ साफ बात करें। उसके बाद आप अपनी लाइफ में भाई आगे बढ़ना चाहेंगे। जब ये बोल देंगे कि आप की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, अब ये क्या करते हैं, कोई जवाब देना चाहते नहीं, घुमा फिरा कर बात करते हैं। जब आप कमिटमेंट की बात करेंगे तो ये दूरी बना लेंगे, क्योंकि इनका बस वही मकसद है कि आप इनकी लाइफ में रहो और आपकी जिम्मेदारी भी लेना मत पड़े। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आप चाहते हैं कि ये गलती करके गए हैं तो ये अपनी गलती माने। और ऐसा है कि बहुत सारे सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं, सबका जवाब आप इनसे चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बातें भी छुपाई हैं, झूठ भी बोले हैं। और आप चाहते हैं कि भाई आपको क्लैरिटी भी मिले, सारे सवालों के जवाब मिले, और ये अपनी गलती, पहली बात तो यही है कि अपनी गलती ये माने, क्योंकि ये इंसान अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। और ऐसे हैं कि अपनी गलती दूसरे के ऊपर डालने को तैयार हो जाते हैं। ये खुद गलती करेंगे लेकिन दूसरे को दोषी ठहरा देंगे, ये ऐसे इंसान हैं। तो आप वही चाहते हैं कि गलती करके अगर ये गए हैं तो अपनी गलती भी माने, क्लैरिटी भी आपको दें, तब आप इनके साथ रिश्ते में रहेंगे। और वैसे तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं इनके रवैये की वजह से, और ये जो अभी कर रहे हैं इससे भी आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि इनको तो ऐसा है कि अपनी तरफ से कोई प्रयास करना है ही नहीं, और आप चाह रहे हैं कि ये इंसान प्रयास करें। तो ये सब देखकर आप नाराज़ हैं। और इनका ऐसा है कि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी तो दिखाई दे ही रहे हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं इन पर, तो ये उसमें उलझे रहते हैं। और इनका यही है कि ये चाह रहे हैं और समय ये लें, तब तक आप, ऐसा है कि पास्ट में जो कुछ इन्होंने गड़बड़ की उसको भी आप भूल जाएं। यहाँ कमिटमेंट वाली बात भी आपके दिमाग से निकल जाए तो आपके साथ रिश्ते में रहना आसान हो जाएगा। तो ये अपनी चालाकी में है और इसीलिए अभी आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। और यहाँ पर आपकी तरफ से तो सब कुछ सही चल रहा है, आपकी तरफ से कोई परेशानी नहीं है, आप अपनी जगह पर ईमानदार हैं, आप अपनी जगह पर ऐसा है कि किसी तरह से गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, जो जैसा चल रहा है सब सही है। ये सब गड़बड़ कर रहे हैं आपके पर्सन, ना या ये आपका साथ छोड़ रहे हैं पूरी तरह, ना आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ में रखना चाह रहे हैं। तो जो कुछ है इनकी तरफ से गड़बड़ है, और आप क्या हो गया है, इनके चक्कर में अटक गए हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना इनको भूल पा रहे हैं, ना ये वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर यही परेशानी है कि ये ना आपका साथ छोड़ रहे हैं, ना पूरी तरह आपको अपनी लाइफ में रख रहे हैं। बस इनका ऐसा है कि काम चलता रहे। और देखिए कुछ तो यहाँ नो कांटेक्ट में है, वो इंसान का भी यही हाल है कि अभी आपकी तरफ उबरना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हैं, जिनकी बातचीत हो भी रही है, लेकिन ये फिर भी ये इंसान पूरी तरह से आप पर अभी ध्यान दे रहे हैं ऐसा तो नहीं दिखाई देता। ये भले बातचीत कर लेते होंगे समय निकाल कर, लेकिन ये अभी अपनी दुनिया में ज़्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, ये अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। तो बातचीत अगर समय निकाल कर करते भी होंगे तो भी इनका ध्यान अभी आपकी तरफ नहीं है। देखिए ऐसा है कि कई बार आप दोनों अलग हुए होंगे और कई बार फिर वही है कि वापस रिश्ते में आए हैं। तो अभी भी इसीलिए आपको उम्मीद है कि आपको यही लगता है कि हर बार ऐसा ही होता है, कुछ समय के लिए आप लोग अलग होते हैं और फिर वापस आते हैं रिश्ते में, तो आपको एक उम्मीद है कि इस बार भी वैसा ही होगा, ये इंसान कभी ना कभी वापस आएंगे। इस वजह से क्या है, आप यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वो बात है कि हमेशा ऐसा ही हुआ है, कभी अलग हुए हैं तो कभी वापस भी आए हैं, हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म हो गया ऐसा कभी हुआ नहीं। इसी उम्मीद पर ऐसा है कि अभी भी आप रुके हुए हैं इस इंसान के लिए। आपके पर्सन ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा प्यार आपको दिया है, एक समय पर अपनी आदत लगा दी आपको, और ऐसा है कि ऐसा बनते थे ये कि बहुत ज़्यादा आपकी केयर भी कर दी। और इतना मतलब कि अब आप क्या हुआ है, जब आपको इनकी आदत लग गई है तब ये इंसान क्या किए हैं, आपका साथ छोड़े हैं, और आप इसी उम्मीद से अभी बैठे हुए हैं कि कभी ना कभी वापस आएंगे। क्योंकि देखिए आपको जो इनकी आदत लगी है उसकी वजह से आप इनसे अलग होना नहीं चाह रहे हैं, और इन्होंने वही किया है कि अपनी आदत डालकर आपसे अलग हो गए। तो अब यहाँ पर अटक गए हैं आप, और ये क्या होता है, आपके बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वही है कि इनको तो यहाँ इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्या चाह रहे हैं कि अगर बात करेंगे फिर बात वहीं पहुँचेगी कमिटमेंट पे, और ये इनसे होगा नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, अभी अपनी लाइफ में ऐसा है कि बिजी हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, आपको सोच लिया, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर लेते हैं, लेकिन किसी तरह से जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो आदत लगाकर ये इंसान निकल गया है, और अब आप हो रहे हैं परेशान, क्योंकि इनके अलावा अब आप किसी को नहीं चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में आप किसी को चाहते भी नहीं, आप चाहते हैं कि अगर ये वापस आ जाएं तो ठीक है, और नहीं तो अब कोई नहीं चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि ठीक है नया इंसान लाइफ में आए, लेकिन पहले ये इंसान तो क्लैरिटी दे, कुछ तो बताए कि ये कुछ करना भी चाहता है या नहीं। उसकी वजह से अटके हुए हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है।
नहीं मिलेगा तो फिर किसी नए इंसान के लिए प्रयास किया जाएगा, आप ऐसा चाहते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के लोग हैं जो अब किसी को, पहले तो लोग हैं कि जो किसी को नहीं चाहते अब अपनी लाइफ में, यही आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर कोई नहीं चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो नए इंसान चाहते हैं लेकिन ये इंसान को जवाब दें तब तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर पूरी तरह से अटके हुए हैं आप, और इनकी लाइफ में तो सब कुछ सही चल ही रहा है। तो देखिए अभी तो एनर्जी इनकी यही है कि अभी ये आपसे जुड़ना नहीं चाहते, ये चाह रहे हैं ये समय लेंगे तो आप तब तक सारी बातें भूल जाएंगे, कमिटमेंट वाली बात भी आपके दिमाग से निकल जाएगी, तभी आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्या है, वैसी है कि जैसे रिश्ते में ये थे पहले, तो वैसे ही रिश्ता चलता रहेगा, फिर आप कोई बात ही नहीं करेंगे फ्यूचर के बारे में, किसी तरह ये आपसे जुड़ गए, आप उसी में खुश हो जाएंगे। तो ये इसीलिए समय भी ले रहे हैं। तो अभी तो यहाँ पर एक्शन वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर समय लगेगा। अब आपके रिश्ते में कैसी स्थिति है उसको तो आप ही जानेंगे, कि कितने समय से आप अलग हैं, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सब तो आप ही जानेंगे। अगर जितना ज़्यादा प्रॉब्लम है उतना ही समय इनको लगेगा भी आपकी तरफ बढ़ने में। और जिनके रिश्ते में ज़्यादा समस्या नहीं है, बस ऐसा ही कुछ कह दीजिए छोटी मोटी लड़ाई हो गई, किसी तरह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, जो नाराज़ हो गए आपके पर्सन और आपसे कुछ समय से अलग हैं, तो यहाँ पर तो आपके पर्सन कह दीजिए 1 मंथ में आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। लेकिन जिनके रिश्ते में समस्या ज़्यादा है वहाँ पर समय और भी लगेगा, या इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे ऐसा भी नहीं है। फिर थर्ड पार्टी वाले हैं तो इनके लिए तो और ही समस्या है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे इनके रोमांटिक पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच ये फंसे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए समय और ज़्यादा लग सकता है। बाकी ऐसे यहाँ पर दिखाई देता है कि 1 मंथ में किसी तरह से आपकी बातचीत इस इंसान से शुरू हो जाएगी। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।